नगर की स्त्रियां जब पानी लेने जाती तो नटखट राजकुमार अपनी मित्र मंडली के साथ उन पनिहारियों के मटकों को तीर मारकर फोड़ देता। आखिरकार परेशान हो सभी पनिहारिन शिकायत लेकर राजा के पास गई। उन सबकी शिकायत सुन राजा उन सभी पनिहारियों को पीतल के मटके दिलवा देते हैं। जब राजकुमार सुल्तान ने पनिहारियों के सिर पर पीतल के मटकों को देखा तो उसके खुराफाती दिमाग में एक नई योजना आई। वो तुरंत लोहार के पास गया और उससे लोहे के तीर बनवा लिए। अगले दिन जब पनिहारियां पानी लेकर आई तो राजकुमार सुल्तान ने लोहे के तीरों से निशाना साध उन पीतल के मटकों में भी छेद कर डाला। दुखी होकर फिर से सभी पनिहारिन मिलकर राजा के पास जाती है। राजकुमार की रोज रोज आने वाली शिकायतों से दुखी हो राजा के मन में एक विचार आया। उसने राजकुमार सुल्तान को डराने के लिए 12 साल का देश निकाला लिखवा कर महल के प्रवेश द्वार पर टंगवा दिया। सोचा बच्चा ही तो है, देश निकाले को देख डरकर शरारत करना बंद कर देगा। शाम होने पर जब 12 वर्षीय सुल्तान खेल कर वापस राजमहल आया तब उसकी नजर मुख्य द्वार पर टंगे उस पत्र पर पड़ी। नजदीक जाकर देखा तो उसके नाम का 12 वर्ष का दसौटन टंगा हुआ है। आनंद के सागर में डुबकियां लगवा देने वाली इस कथा की शुरुआत कीचकगढ़ से होती है। कीचकगढ़ के ऊपर उस समय राजा चकवाबेन के पुत्र राजा मैनपाल का शासन था। जब विवाह के काफी समय बाद भी राजा मैनपाल को संतान सुख नहीं मिला, तब संतान की चाहना में राजा मैनपाल ने एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया, पर कोई भी रानी राजा मैनपाल को संतान का सुख नहीं दे पाई। पंडितों आदि से कुंडली दिखाई, विद्वानों को भाग्य रेखा दिखलाई, पर हर विद्वान हर पंडित राजा को एक ही बात कहता, माफ करना राजन, आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है। सबके मुख से एक ही जवाब सुन राजा मैनपाल अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन की बात है, जब राजा मैनपाल शिकार खेलने के लिए गया हुआ था तब जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वो एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। राजा मैनपाल जब गुफा की गहराई में गए तो उन्हें गुफा के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा उस रोशनी की तरफ हो लिया। नजदीक पहुंचने पर पाया कि एक मुनि तपस्या में लीन है और वो तेज रोशनी की किरणें उन्हीं के शरीर से निकल रही हैं।